अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपका कैफ़ी आपके अपने चैनल दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों दरख्तों को कुर्बान कर दिया एक सहाबी ने। वह सहाबाए कराम जो नए नए मुसलमान होते थे, नबी अलैहिस्सलाम उनकी हौसला अफजाई के लिए उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी जो नया नया मुसलमान हुआ था आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। वह कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बाग है और मेरे साथ एक मुसलमान का भी बाग है। वह मुसलमान बूढ़ा हो चुका है। अगर मेरे दरख्तों की लाइन सीधी हो तो उसमें उसके 10 दरख्त आ जाते हैं। इस तरह मैं हिफाजत के लिए दीवार भी बना सकता हूँ। मैंने उस बूढ़े मुसलमान से कहा कि ये 10 दरख्त मुझे दे दीजिए, लेकिन वह बेचने पर आमादा नहीं हुआ। लिहाजा आप मेहरबानी फरमा कर ये दरख्त दिलवा दें। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े सहाबी को तलब किया और उन सहाबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 10 पेड़ जो है आप इन सहाबी को दे दीजिए। बूढ़ों की समझ में बाज़ औक़ात अपनी ही होती है, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है कि बूढ़ा आदमी तो बता ही नहीं सकता कि इसको क्या क्या तकलीफ़ है। एक बूढ़ा आदमी किसी डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि मियाँ बताइए क्या हाल है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, जी मुझे बहुत कम दिखाई देता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा जी ये बुढ़ापा है। बूढ़ा आदमी फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब हमारे सारे दांत गिर गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, जी ये बुढ़ापा है। कहने का मतलब ये है कि जब बुढ़ापा हो जाता है तो थोड़ा सा सोचने समझने की अकल में फ़र्क आ जाता है, लेकिन बूढ़े आदमी इस बात को जल्दी मानते नहीं हैं। ये बुढ़ापा है। बूढ़ा आदमी बुढ़ापे वाला जवाब डॉक्टर से बार बार सुनकर तंग आ चुका और गुस्से में कहने लगा, ये क्या बात हुई कि हर चीज़ में बुढ़ापा है। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा जी ये भी बुढ़ापा है। खैर, ये समझाने के लिए आपको कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया कि आपका ये भाई चाहता है कि अगर आप अपने 10 दरख्त इनको दे दें तो उसके बाग की लाइन सीधी हो जाएगी और वह वहाँ पे वो दीवार खड़ा कर लेगा। लेकिन वह बूढ़े सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा हुक्म नहीं मशवरा है, तुम्हें फ़ैसला करने का अख्तियार है। वह बूढ़ा आदमी जवाब में कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी मैं नहीं देना चाहता। जब उस बूढ़े सहाबी ने कहा मैं नहीं देना चाहता तो नया मुसलमान कुछ मायूस सा हुआ। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम उसे नहीं देना चाहते तो मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे दे दो। उन्होंने फिर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका हुक्म है या मशवरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशवरा है। वह कहने लगे, मैं नहीं देता। यानी उस बूढ़े आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना कर दिया कि मैं वो 10 पेड़ नहीं बेचना चाहता। यह कहकर वह सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के लिए रवाना होने लगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े आदमी को बुलाकर ये इरशाद फरमाया कि सुनो मियाँ, तुम्हें जन्नत के दरख्त के बदले मिलेंगे। अगर तुम ये दरख्त दे दो तो तुम्हें जन्नत का वादा करता हूँ, जन्नत में बहुत बड़ा बाग दिलवाने की ज़मानत देता हूँ और तुम्हें जन्नत में घर भी मिलेगा। लेकिन वह बूढ़े मियाँ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर के वो चले गए। उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस ज़मानत पर भी वो बाग में से वो 10 पेड़ नहीं दिया। ये जो बातें चल रही थी वहाँ पे एक और सहाबी बैठे थे। वो सब ये माजरा देख रहे थे और वो सुन रहे थे। तो उस बूढ़े मियाँ के चले जाने के बाद ये सहाबी जिन्होंने ये सारा माजरा सुना था कि 1000 दरख्तों का बाग था इन सहाबी के पास, जो सहाबी सुन रहे थे ये सारा कुस्सा, उनके पास 1000 दरख्तों का उनका खुद का अपना बाग था। वह नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो खुशखबरी
जो जन्नत का वादा और जो बाग दिलाने का वादा जन्नत में उन बूढ़े मियाँ से किया था, क्या वो फैसला आप मेरे लिए भी कर सकते हैं? आपने जो खुशखबरी उसे दी है, अगर तुम ये 10 दरख्त दे दो तो तुम्हें भी जन्नत में बाग मिलेगी। अल्लाह ताला ने इन सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी से कहा, और घर भी मिलेगा। क्या ये वादा उसके साथ था या मेरे साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम खरीद कर, अगर वो पेड़ उन सहाबी से खरीद कर दे दो तो ये वादा तुम्हारे साथ भी है, तुम्हें भी जन्नत में घर मिलेगा और बाग मिलेगा। वो सहाबी कहने लगे, बहुत अच्छा। वह सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले और कुछ देर के बाद बूढ़े मियाँ के घर पहुँच गए। उन्होंने बूढ़े मियाँ को सलाम किया और उससे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वह कहने लगे, नहीं, आप ही बता दीजिए। कहने लगे, मैं कबा का फलां अमीर आदमी हूँ जिसका 1000 दरख्तों का बाग है। बूढ़े मियाँ कहने लगे, हाँ, इसकी तो मैंने बहुत शोहरत सुनी है। अच्छा, आप वही हैं? आपके बाग में तो बहुत बड़ी आला खजूरें हैं और बहुत ज़्यादा फल देती है। वह कहने लगे, अच्छा, आपने भी मेरे बाग का तज़किरा सुना है? अब मैं आपके साथ एक सौदा करने आया हूँ। बूढ़े मियाँ कहने लगे, वह क्या? उन्होंने कहा, आपके जो ये 10 दरख्त हैं ये मुझे दे दें और मेरा 1000 दरख्तों वाला बाग आप ले लें। अब ये ऐसा सौदा था कि उन बूढ़े मियाँ को लालच आ गया। ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वह बूढ़े मियाँ थे और उन्हीं पर उनकी गुजरान थी, इसलिए वह छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि उसके बदले में 1000 दरख्तों का बाग मिलेगा तो वो कहने लगे, ठीक है, मैं तेरे साथ सौदा कर लेना चाहता हूँ। चुनांता तय पाया गया कि बूढ़े मियाँ ने 1000 दरख्तों के बदले उस दरख्त को बेच दिया। वह सहाबी ये सौदा करके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वह दरख्त मिल गए हैं और अब मैं वह दरख्त आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मानत देता हूँ कि इसके बदले तुम्हें जन्नत में मकान भी मिलेगा और बाग भी मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से जन्नत की ज़मानत की खुशखबरी सुनकर वह 1000 दरख्तों के बाग के किनारे पर वापस आए। बाग के अंदर नहीं गए, बाग के अंदर दाखिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने तो वो बाग बेच दिया था। वहीं खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा, ए फलां की अम्मी, ए फलां की अम्मी। बीवी ने कहा, क्या बात है, आप अंदर क्यों नहीं आते? वह कहने लगे, मैं इस बाग का सौदा कर चुका हूँ, अब ये बाग मेरा नहीं है, बल्कि मैंने उसे जन्नत के बाग के बदले में अल्लाह के यहाँ फरोख्त कर दिया है। सामान और बच्चों समेत बाहर आ जा, मैं इधर ही इंतज़ार करूँगा। बीवी ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं तुझ पर कुर्बान हो जाऊँ, तूने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अच्छा सौदा करके मेरा दिल खुश कर दिया है। चुनांचे वह अपना सामान और बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ गई और उन्होंने वह बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह, जिनका माल ऐसा हो कि अल्लाह के लिए आखिरत कमाने के लिए वह ऐसे लगा रहे हों तो वह माल तो उनके लिए बेहतरीन सवारी है, और अगर माल लज्जत दुनिया की खातिर हो तो फिर वह नुकसानदेह है। नाजरीन, ये एक छोटा सा किस्सा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये गुजरा था। उन सहाबी ने 10 पेड़ खरीदने के लिए अपना 1000 दरख्तों का बाग सदका कर दिया और अल्लाह के नबी को दे लिया। उनको दुनिया नहीं चाहिए थी, उनको जन्नत चाहिए थी, उनको अपना आखरत बनाना था, तो अपना आखरत बना ले गए। आज हम आप अपने बारे में सोचें कि हम अपना कितना ख्याल करते हैं, हम दुनिया में कितने मसरूफ़ हैं और आखिरत के बारे में नहीं सोचते। हमें नाजरीन सोचना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें फ़िक्र करना पड़ेगा और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि एक दिन मरना है और आखिरत में जाना है और उसका हिसाब और किताब भी देना है। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।